नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्वेस्ट जीनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हर कोई चाहता है दोस्तों कि छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा फंड बनाया जा सके। और इसकी वजह ये होती है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास एक मुश्त जमा करने के लिए फंड नहीं होता है, लमसम इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों फंड उनके पास नहीं होता है। तो इस वजह से दोस्तों उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये होता है कि वो छोटा छोटा अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा दोस्तों अमाउंट, एक अच्छा कॉर्पस बिल्डअप कर सके। इसलिए म्यूचुअल फंड्स जो है काफी इन्वेस्टर्स की अच्छी और फेवरेट इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी दोस्तों बनती जा रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके एक लमसम में अच्छा कॉर्पस दोस्तों बिल्डअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ डेली के 80 रुपये, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 80 रुपये भी अगर आप जोड़ते हैं डेली के, तो आप लॉन्ग टर्म में एक लंबे समय में आप करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों, कौन सा म्यूचुअल फंड है, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो में अंत तक दोस्तों बने रहिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। दोस्तों इस वीडियो के दोस्तों अंत में मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि आप सिर्फ 80 रुपये पर डे भी अगर बचाते हैं और इसे आप इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म पर, तो आप किस तरह से करोड़ों की जो वेल्थ है दोस्तों उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और साथ के साथ दोस्तों जो आप इन्वेस्ट करेंगे, अब इस समय जो आप इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, उस पर आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगी। यानी कि दोस्तों ये टैक्स सेवर फंड है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगी। 80C के अंडर में दोस्तों आपको टैक्स सेविंग मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर म्यूचुअल फंड का नाम। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड का नाम है मिर्रे एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। या दोस्तों ये वो म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी सारी डिटेल्स को, सारी टेक्निकलिटीज को दोस्तों आज हम समझेंगे और बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, किस तरह से इसने अभी तक अपना रिटर्न दिया है, किस तरह से ये फंड परफॉर्म कर रहा है और कितना पुराना ये दोस्तों फंड है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैं आपको इस म्यूचुअल फंड की एक बार एनएवी दिखा देता हूँ। करंट एनएवी जो है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की 33 रुपये और 57 पैसे के समथिंग आसपास चल रही है। और ये जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों ये लगभग दिसंबर 2015 से, जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2015 से ये वर्क कर रहा है, ये फंक्शन में है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के ऑल टाइम रिटर्न्स की। तो दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर 20.1 का ऑल टाइम रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक दिया है दोस्तों। वहीं अगर बात करें 5 साल के रिटर्न की, तो दोस्तों 5 साल का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने 16.26 का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर बात करें दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के 3 साल के रिटर्न की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है 3 साल में। 23.32 यानी कि लगभग 23.5% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को 3 साल के टाइम पीरियड के दौरान दोस्तों दिया है। वहीं दोस्तों अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 4% का, लगभग 5% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दोस्तों दिया है। और अगर दोस्तों रेटिंग की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि शानदार 5 स्टार की रेटिंग इस म्यूचुअल फंड स्कीम को दोस्तों दी गई है। वहीं दोस्तों अगर बात करें स्कीम को मैनेज करने के लिए यहाँ पर फंड मैनेजर कौन है, तो नीलेश सुराना है जो कि इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। और ये दोस्तों 2015 से ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। 2015 से ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ दोस्तों ये जुड़े हुए हैं, तभी से इस म्यूचुअल फंड स्कीम को ये मैनेज करने में लगे हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम अगर फंड साइज की बात करें तो इस फंड में अभी तक 11,494 करोड़ रुपए के फंड्स आ चुके हैं इस फंड स्कीम में। यानी कि दोस्तों इतना जो फंड है वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.57% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही कम है एक तरह से। कैश होल्डिंग्स की दोस्तों बात करें तो 0.89% की सिर्फ कैश होल्डिंग इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने पास दोस्तों रखी हुई है। ओपन एंडेड टाइप का दोस्तों ये फंड है और जो प्लान है वो ग्रोथ प्लान है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एग्जिट लोड की, तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी तरह का कोई एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर देता हूँ कि 3 साल का दोस्तों लॉक इन पीरियड होता है
किसी भी ELS स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड स्कीम से नहीं निकल सकते हैं दोस्तों। यहाँ आपको 3 साल तक लॉक इन रखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों निकालेंगे 3 साल से पहले तो फिर आपको पेनल्टी इसके लिए देनी होगी। अब दोस्तों अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड स्कीम के सेक्टर होल्डिंग्स की, तो दोस्तों ये फाइनेंशियल सेक्टर में दोस्तों 30.63% की होल्डिंग रखता है। यहाँ दोस्तों सामने आप फंड्स भी देख सकते हैं, 3,500 करोड़ का फंड है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में लगाता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोस्तों ये म्यूचुअल फंड 12.54 लगभग 12.5% की दोस्तों अपनी होल्डिंग्स रखता है। एनर्जी सेक्टर में ये 10.5% के करीब अपनी होल्डिंग रखता है दोस्तों। हेल्थ केयर सेक्टर में 7.5% के आसपास, 7.5% से थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, इतनी होल्डिंग्स ये रखता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोस्तों ये 7.33% की अपनी होल्डिंग्स रखता है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें ये 31.5% का अपना होल्डिंग रखता है। अब अगर हम दोस्तों बात करें कंपनी होल्डिंग्स की, तो दोस्तों वो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि ये HDFC बैंक लिमिटेड में 7.85% का होल्डिंग रखता है जो कि लगभग 902 करोड़ रुपए का है दोस्तों। इसके अलावा इन्फोसिस लिमिटेड में दोस्तों ये 6.52% की होल्डिंग रखता है दोस्तों। ICICI बैंक लिमिटेड में 6.47% की, इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज में दोस्तों 6.15 और एक्सिस बैंक लिमिटेड में ये म्यूचुअल फंड 4.2% का अपना होल्डिंग रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने टॉप 5 होल्डिंग्स देखी हैं कंपनीज में, और इसके अलावा और भी कंपनीज हैं दोस्तों जिनमें ये 68.81% की अपनी होल्डिंग दोस्तों रखता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि टॉप 5 जो आपने होल्डिंग्स देखी हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं अपने क्षेत्र में, जिनमें ये म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग्स दोस्तों रखता है। अब दोस्तों अगर बात कर लें इस म्यूचुअल फंड के कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड का प्रोज ये है कि इसने 3 साल और 5 साल के जो एनुअलाइज रिटर्न्स हैं वो एवरेज कैटेगरी जो है इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी की उससे ज़्यादा दोस्तों इसने दिए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ इसका हायर अल्फा है, 2.81 के करीब दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है, जो कि दोस्तों इसके अच्छे रिटर्न्स को दोस्तों दिखाता है अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 के मुकाबले में दोस्तों। वहीं दोस्तों हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एग्जिट लोड दोस्तों किसी तरह का नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 साल का लॉक इन पीरियड है। अब अगर दोस्तों बात कर लें कॉन्स की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कॉन दोस्तों ये है कि एनुअलाइज रिटर्न जो है इस म्यूचुअल फंड स्कीम के 1 साल का जो इसका कैटेगरी एवरेज है उसमें कम है बाकियों के मुकाबले। तो यहाँ ये इसका एक कौन है दोस्तों। और साथ ही लॉकिंग पीरियड, जैसा कि मैंने आपको बताया लॉकिंग पीरियड है दोस्तों यहाँ पर 3 साल का। तो 3 साल से पहले दोस्तों आप अपने फंड को नहीं निकाल पाएंगे। ये भी एक इस म्यूचुअल फंड स्कीम का कौन दोस्तों समझा जा सकता है। तो आई होप कि आप इसको माइंड में रखेंगे अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इस म्यूचुअल फंड में कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों हालांकि हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से मिनिमम आप कितना लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप मिनिमम 500 रुपये की SIP लगा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि आप किस तरह से सिर्फ 80 रुपये पर डे बचाकर लॉन्ग टर्म में आप करोड़ों की वेल्थ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप सिर्फ 80 रुपये पर डे बचाते हैं और 1 महीने तक आप इसको सेव करते हैं, तो दोस्तों आपके पास महीने के आखिर में हो जाएंगे 2400 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप 80 रुपये पर डे बचा के महीने के 2400 रुपये बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में सिर्फ 2400 रुपये की SIP लगाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से और कितना फंड जनरेट कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये दोस्तों एक कैलकुलेटर है, SIP कैलकुलेटर। तो यहाँ हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ दोस्तों मैंने आपकी 2400 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है पर मंथ की वो यहाँ पर दोस्तों मैंने रख दी है। साथ ही दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं वो मैंने 15% यहाँ पर एक्सपेक्ट करे हैं। हालांकि दोस्तों हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 20% से ज़्यादा के रिटर्न दोस्तों दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें कम से कम दोस्तों 15% के रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे सकता है। और दोस्तों अगर आप इस फंड को, इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 10 साल के लिए, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 2,88,000 का हो जाता है। और दोस्तों जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, जो आपको रिटर्न लगभग में दोस्तों मिलेगा वो 3,80,777 रुपये का मिलेगा। और दोस्तों आपको इस म्यूचुअल फंड की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो 6,68,777 रुपये के करीब मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों 20 साल तक के लिए, तो हम दोस्तों देखते हैं कि
आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था दोस्तों वो 5,76,000 हो जाता है और इस इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको 30,62,000 रुपए के करीब एक्सपेक्ट रिटर्न्स दोस्तों मिल सकते हैं। और जो आपकी फाइनल वैल्यू दोस्तों बनेगी वो 36,38,000 रुपए के करीब बनेगी। और वहीं दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को कंटिन्यू करते हैं 25 साल तक के लिए, तो आप यहां देखेंगे कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है दोस्तों वो 7,20,000 होता है और आपके जो रिटर्न्स हैं, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है दोस्तों वो 71,61,777 रुपए के करीब बनते हैं। और इस तरह से आपकी जो फाइनल वैल्यू दोस्तों वो 78,81,000 रुपए के आसपास बनती है। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो आपका अच्छा खासा कॉर्पस है वो बिल्डअप हो सकता है, बन सकता है। वहीं दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 30 साल तक के लिए होल्ड करते हैं, 30 साल तक इस म्यूचुअल फंड स्कीम को कंटिन्यू करते हैं और अपने 2400 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप कितना कॉर्पस, कितना पैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ जो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो जाती है 8,64,000 रुपए के करीब और इस पर जो आपको रिटर्न दोस्तों मिलेगा वो 1,59,59,569 रुपए के करीब दोस्तों मिलेगा। और इस तरह से आपका जो फाइनल वैल्यू बनेगा वो 1,68,23,569 रुपए का बनेगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों हमने देखा है कि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में एक छोटा सा अमाउंट पर डे बचाकर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करते समय अपने रिस्क का दोस्तों पूरा ध्यान रखना है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको अपने रिस्क कैलकुलेशन के हिसाब से ही दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे इस स्कीम में इन्वेस्ट करें या किसी भी स्कीम में दोस्तों इन्वेस्ट करें तो आपको अपना रिस्क जरूर दोस्तों कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसी तरह के इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट जिनी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए कोई भी वीडियोस हमारे चैनल का अपलोड होते ही। साथ ही दोस्तों अगर आप कुछ पर्टिकुलर वीडियोस, पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। हम उनको कंसीडर करेंगे और उस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं किसी और अच्छे इन्वेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।